हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर बात करें साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मलिहा साहिबा। ये अब बताइएगा कि ये फैसला आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेट्स के लिए अच्छा साबित होगा, उनके लिए एक सेटबैक है, क्या समझती हैं आप? ये डेमोक्रेट्स के लिए तो बहुत ही बड़ा सेटबैक है, लेकिन अगर सदर बाइडेन रेस में रहते भी तब भी उनके चांसेस बहुत ही कम थे, इसलिए कि इस वक्त जो साबिका सदर ट्रंप है वो हर ओपिनियन पोल में डेमोक्रेटिक कोई भी कैंडिडेट आ जाए उससे कहीं आगे है। और इस वक्त लास्ट मिनट पे ये होना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि लास्ट मिनट पे ही हुआ कि बाइडेन का विड्रॉ कर जाना, इससे तो जाहिर है अभी तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये भी नहीं फैसला किया कि उनकी जगह कैंडिडेट उनका कौन होगा। तो इस कंफ्यूजन में तो मैं नहीं समझती कि जो भी कैंडिडेट वो सिलेक्ट करेंगे उनका चांस बहुत कम होगा ट्रंप के खिलाफ। अच्छा, और दूसरे ये कि आपके ज़ाहिर है हमने तो ये जो खबरें पढ़ी उसका थोड़ा हमने एनालिसिस किया कि ये वजूहात बनी, लेकिन आप क्या समझती हैं असल वजूहात क्या बनी जो बाइडेन की इलेक्शन से इतना करीब दस्तबरदारी का ऐलान कर दी? बाइडेन पे बहुत प्रेशर आना शुरू हो गया था पिछले चंद हफ्तों से, खास तौर पे उस डिबेट के बाद जो कि उन्होंने साबिका सदर ट्रंप के साथ की, और उस डिबेट में बाइडेन बहुत ही बुरी तरह से, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमजोर थी, बहुत ही खराब थी। उसके बाद से प्रेशर बढ़ता गया और साथ साथ उनका जो एज फैक्टर है, यानी कि जो उम्र का जो फैक्टर है वो भी काफी सिग्निफिकेंट रहा। उसको भी लोगों ने बहुत अहमियत दी डेमोक्रेटिक पार्टी में कि उनकी अब उम्र ऐसी नहीं है कि वो सर्व कर सके। 81 ईयर्स ओल्ड है वो, तो ये भी एक फैक्टर जरूर रहा। अच्छा, जिस तरह से काफ़ी अब ये कैमला हैरिस का मामला है कि उनको अब नामजद किया गया है, तो आप समझती हैं कि वो टफ टाइम दे सकेंगी डोनाल्ड ट्रंप को? मेरा नहीं ख्याल कि अभी जब तक डेमोक्रेटिक पार्टी की कन्वेंशन नहीं होती तो हम ये नहीं कह सकते कि उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन होगा। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि सदर बाइडेन ने कमाला हैरिस को इंडोर्स किया है, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि चाहे वो हो या कोई और हो, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट का अभी कोई चांस मुझे नहीं नजर आता कि वो ट्रंप को हरा सके। और आपने खुद ही जिक्र किया जितने भी पोल्स आ रहे हैं उसमें जो ट्रंप है उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, स्पेशली जो उन पे हालिया अटैक हुआ उसके बाद भी। तो अब जो भी कैंडिडेट आता है आपके ख्याल में वो आसान हदफ होगा, जबकि साइकोलॉजिकली ट्रंप साहब ने खुद भी ये बयान दे दिया है, तो वाकईतन ऐसा है? मेरा तो ख्याल है कि सदर ट्रंप जो है, साबिका सदर ट्रंप, वो इतने आगे है इस वक्त ओपिनियन पोल्स में, और मुख्तलिफ वो जिसको स्विंग स्टेट्स कहते हैं, ये जो 5 रियासतें हैं अमेरिका की जो कि इलेक्शन आउटकम को एक तरह से आप कह सकते हैं डिटर्मिन करती हैं, वहाँ वो लीड कर रहे हैं। तो इस वक्त तो जैसे मैंने पहले कहा, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो मर्जी नॉमिनेट हो उसका चांस मुझे तो बहुत ही कम नजर आता है ट्रंप के खिलाफ। अच्छा, अब ये बताइएगा कि एक तो इलेक्शंस में भी अब तकरीबन 4 महीने रह गए हैं, तो आपको लगता है कि ये जो नए उम्मीदवार हैं यानी कि कैमला हैरिस अगर होती हैं तो उनको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, और क्या मुश्किलात उनको आ सकती हैं? देखिए, लास्ट मिनट पे एक कैंडिडेट को आना तो उसको तो मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी उसके लिए, और एक ऐसे वक्त पे जबकि ट्रंप बहुत आगे है ओपिनियन पोल्स में, उनकी जो रेटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, यानी कि अब तक तो सदर बाइडेन ही थे। तो जाहिर है मुश्किलात तो होंगी, और फिर ये भी है कि डेमोक्रेटिक पार्टी कोई इस वक्त खासी डिवाइडेड है, तो अब एक कैंडिडेट के पीछे अगर वो यूनाइट कर जाए तब भी मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल होगा। जो भी अब कैंडिडेट आएगा मैं नहीं समझती वो जीत पाएगा। थैंक यू सो मच मलिहा लोधी साहिबा। और ज़ाहिर है इंटरनेशनली पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, अमेरिकन पॉलिटिक्स से बड़ी वॉलेटाइल किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है, और हर जगह राज हमें नज़र आ रहा है हिंदुस्तानियों का। अंदाज़ा कीजिए बरतानवी पॉलिटिक्स से लेके अमरीकी पॉलिटिक्स। जी हाँ।